स्थान और रहस्य, ये दो शब्द ही ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही आपके शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। मन बेचैन हो उठता है और दिमाग में जैसे कोई हलचल मच जाती है। आपको भी ऐसा लगता होगा ना? जैसे किसी ने आपकी उत्सुकता को जगा दिया हो। वो बेचैनी, वो डर, कहीं कुछ छिपा है जिसे जानने के लिए आप उतावले हो जाते हैं। यही वजह है कि जब हम फिल्मों में वो डरावने सीन देखते हैं, अंधेरी सुनसान जगहें, वो डरावनी हवाएं और एक अकेला इंसान जिसे किसी अदृश्य ताकत का सामना करना है, तो हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हम अपने आप को उस सीन में देखने लगते हैं। लेकिन क्या ये सब सच हो सकता है? क्या सच में लोग किलों में अकेले जाने से डरते हैं? क्या भूत, प्रेत या वो भटकती आत्माएं जिनकी कहानियां हमें बचपन से डराती आई है, वाकई में वहां रहती हैं? ये सवाल अक्सर मन को विचलित करते हैं। एक और विज्ञान जो कहता है कि दुनिया अब 22वीं सदी में जी रही है, जहां हर सवाल का जवाब है। लेकिन दूसरी ओर अंधविश्वास है, जो अब भी समाज के गहरे कोनों में मौजूद है। विज्ञान ने भले ही चमत्कार कर दिए हों, लेकिन ऐसे कई कोने हैं जहां लोग आज भी भूत प्रेत, डायन और रहस्यमयी शक्तियों में विश्वास करते हैं। और क्यों नहीं करें? इन कहानियों में वो बात है जो डर के साथ साथ रोमांच भी भर देती है। बच्चे तक डर से कांप उठते हैं और मारे घबराहट के मांग को याद करने लगते हैं। अब सोचिए, अगर वो कहानियां जो हम फिल्मों में देखते हैं या जिनके बारे में हमने सुन रखा है, सच में आपके सामने आ जाएं, तो क्या होगा? अगर आप किसी सुनसान किले में कदम रखें और वहां सच में किसी अमुक्त आत्मा का सामना हो जाए, तो कैसा लगेगा? ये सोचकर ही कितनों का खून जम जाता है। कई जगहों पर, खासकर भारत में, कुछ स्थान ऐसे हैं जो अपनी भूतिया कहानियों की वजह से मशहूर है। ये किले, महल और पुरानी इमारतें जिनमें भटकती आत्माओं के बारे में कहा जाता है, आज भी लोगों को खींचती है। और ये केवल किस्से नहीं हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां कुछ ऐसा महसूस किया जो सामान्य नहीं था। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों के पीछे छिपी कहानियों के बारे में बताएंगे। बिस्वा जंगल मथुरा के पास स्थित है और ये जगह अपनी खौफनाक कहानियों के लिए जानी जाती है। ये जंगल मथुरा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और यहाँ के रहस्यमय माहौल ने इसे मथुरा की सबसे डरावनी जगहों में से एक बना दिया है। स्थानीय लोग और वहां से गुजरने वाले लोग इस जंगल के बारे में कई डरावनी घटनाएं बताते हैं, जिसके कारण इसे बेहद खौफनाक माना जाता है। पिसावा के जंगल की कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली और रहस्यमयी है। मथुरा जिले के इस जंगल में घुसते ही जैसे एक अनजानी शक्ति का एहसास होता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ सर आवाजें हर समय सुनाई देती हैं और रात होते ही पूरा जंगल एक घने काले पर्दे में छिप जाता है। इन पेड़ों, हींस और करील की झाड़ियों के बीच हजारों बंदर बसेरा करते हैं। कहते हैं यही वो झाड़ियां हैं जहां महाभारत के युद्ध के बाद गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने शरण ली थी। यहाँ शनिवार को होने वाले यज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और परिक्रमा करते हैं। लेकिन ये जंगल जितना पवित्र है, उतना ही रहस्यमय भी। गांव वालों का मानना है कि इस जंगल से कोई लकड़ी नहीं ले जा सकता। अगर किसी ने गलती से ऐसा करने की कोशिश की, तो उसका अंजाम बुरा होता है। एक गांव के बुजुर्ग ने बताया कि एक बार एक घमंडी आदमी ने पेड़ काटने की कोशिश की थी। उसके पशु मर गए और लकड़ी काटने वाले की हालत खराब हो गई। लेकिन यहाँ की लकड़ी का उपयोग अगर आस्था के कामों में किया जाए, जैसे कि भंडारा या प्रसाद बनाने के लिए, तो उससे सिर्फ भला ही होता है। इस जगह का हर कोना मान्यता और आस्था से भरा हुआ है और यही इसे और भी अनूठा और रहस्यमय बनाता है।